तो लै जब गए ना दिन दिन नाना कहता दिन नाना यार दिन नाना कहते जी बड़ा ध्याई कट मारे तेन यार कितने गए हो बंदा हाँ साहब अख तरफल की जा नहीं इतने दिन नाना कहता की दौड़ लगी पई दिन नाना कहता दिन नाना दिन हुण इहदे विच जो बंदा तीन पल्ली तान मार के धड़ाल विच पवे तो फिर सलामत खान आखिए तो की आखिए। उस्ताद सलामत अली खान साहब को उस दिन से मैंने रहबर माना है अंदर से कि ये एक वाहिद शख्स है जिसके आगे लय हाथ बांध के खड़ी हो। बाकी लय में गाते हैं खान साहब ये जुमला बहुत जरूरी है साहब बाकी लय को गाते हैं लय में गाते हैं सलामत खान लय को गाता था लय में गाना तो लय को गाना बहुत मुश्किल है। वाहिद एक सलामत खान है जो लय को गाता अगर कुछ तिहाई मारनी है तो पहले मात्रे से लेके 14 के 3 हिस्से करके तिहाई मारो इस तरह। ये तो ठेका हो गया ना ठेका गाना वो खाला जी का बड़ा है अल्लाह हाँ साहब आजकल तो बस यही होना है जब कॉल बिल्कुल नजदीक जाना है तो ना हो लगा खत्म या खाली तो खाली से पकड़ लिया बड़ा करेंगे तो खाली से पकड़ लिया। दवाई भी अगर सुनी है हमने तो सलामत खान साहब से ही सुनी है। 4 तार की सवारी सुनी है तो सलामत खान साहब से सुनी ठीक है सच बात कर अगर चंचल की लगवा के सुना है तो सिर्फ उस्ताद सलामत खान साहब को सुना है। जब तबले का मुजाहरा होता है तो 3 ताल ही ज्यादा क्यों बजाते हैं? कमाल को उसके ज्यादा गाया जाता है वो ही नहीं खत्म होती बस ऐसे ही 10 साल का एग्रीमेंट करता हूँ हो सिर्फ 3 हिस्से करके दिखा दे 3 ताल जो है ये तिहाई मार रहे हैं जी हम 3 पल्ले के करो तो सही हिसाब तो करो। आप कहते हैं तबला मैथ है मैथ इतना ही झूठा होता है। उस्ताद सलामत खान मनिया है कि उस बंदे ने बाखुदा मेरे को अकवाई लवाई है तो पहले बोल तो तिहाई शुरू कर दी। अल्लाह अरे सुभान अल्लाह अल्लाह पाक आपका अगला जहान भी आबाद रखे। इरशाद मेहदी साहब याद सलामत में विराजमान हैं और एक अरसे से सुरीली आम लोगों को तो ये पसंद ही है जो गज़ल लवर हैं लेकिन जो प्रोफेशनल है कस्बी हैं उनकी भी आंख का तारा है शाद मेहदी साहब। तो याद सलामत के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप उस्ताद सलामत खान साहब को डिस्क्राइब करें या उन्हें खराज तहसीन पर पेश करें मीर टाकीज देखने वालों को। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप मदू कर लेते हैं प्रोग्रामों में प्यार करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। रहेगी बात उस्ताद सलामत अली खान साहब की तो हम तो यूं करके नाम लेते हैं सच बात तो यही है कि जिन लोगों को हम नहीं सुन पाए उन लोगों को भी इस दौर में सुन लिया है। लेकिन उस बंदे के बारे में मैं क्या 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 बताऊं कि अल्लाह ताला की ये ख़ास करम नवाजी जो गिल साहब ने पहले जिक्र किया है मास्टर सादिक साहब का। तो मास्टर सादिक साहब मेरे पहले टीचर थे। उनकी वसादत से सलामत अली खान साहब मियाँ शौकत साहब खान साहब नत्थू खान बिस्मिल्लाह खान इंडिया वाले बड़े बड़े लोगों से मुझे खिदमत करने का टाइम मिलता था। शादे आज फलाना वो आ रहा है भाई खान साहब तो ज़रा अच्छा सा पका लेना। मुझे कुक भी खान साहब ने बनाया था वाह। तो खाना वाना पका के मैं देता था चाय बना के देता 13 साल मास्टर सादिक साहब के पास पिंडी कराची से लेके पिंडी। तो उस्ताद सलामत अली खान साहब को जैसा सुना मेरी क्या मजाल थी उन लोगों के सामने जैसा सलामत खान साहब गाए हैं शायद किसी बाबख्त लोगों के नसीबों में होगा कि मास्टर सादिक साहब कहना कि सलामत अली खाने का मज़ा आया। हाँ जी भाजी उन्होंने भाजिया ने तो वाह आज फिर ना थोड़ी जी पीलो सुना दे
तो फिर एजाज सन हजर भी बैठा हो, तो पैल न्याजी बैठा हो, मियां शौकत साहब ठेकेदार हो, वाह। तो मास्टर साहब की फरमाइश हो तो गाय सलामत अली, फिर क्या हो। अरे अरे अरे, वाह वाह अरे, वाह वाह वाह। कैसा गाना होगा वो। तो बाखुदा मैं मीर साहब सच बात कर रहा हूँ कि 10-15 मिनट के बाद सब खामोश हो जाते थे कि सलाम खान बस कर, मर जावा। ऐसा ऐसा गाना। तो उन्हीं की वसादत से इन लोगों की खिदमत का टाइम भी मिला, पूछने का टाइम भी मिला, प्यार से मोहब्बत से। खान साहब सलामत अली खान साहब के तबीयत में थोड़ा सा मज़ा भी था, लेकिन ख़ास लोगों के लिए, आम नहीं होता था। कोई उनकी हंसी की बात शेयर करें। वो ये था कि खान साहब की ना 2 अंग्रेजनी वहाँ पे शिगिर्द थी इस्लामाबाद में। अच्छा। तो सुबह वो एक ने ये बाजू पकड़ा होना, ये बाजू पकड़ा होना, वो लेके वॉक वास से निकलना। तो मैं ऐसे ही हो गया कि बस कुदरत ने वो मिलाप करवाता। मैं भी सुबह जा रहा हूँ तो खान साहब आ रहे हैं, तो मैं तो जो हमारी बस वो अदबी मैंने प्यार मोहब्बत किया। तो मैं खान साहब ने पूछ रहे हैं, मैं खान साहब इन्होंने कोई गाना बजाना भी आया कि नहीं अजे। तो शायद वो तो मैं इन्होंने कह डे कि इन्होंने जिदन हांडी पकाउण की जाच आ जाए गाने की भी आ जाओ। वाह वाह। अजे नमक मिर्च पाने की जाच नहीं, तो गाना कितने पोता होना है जी। अच्छा खाओगे तो अच्छा गाओगे। वाह वाह वाह। अच्छा खान साहब, ये जो स्टेज बन गया है और याद सलामत और फिर उस्ताद नज़ाकत खान, उस्ताद सलामत खान जो अवार्ड भी दिया जाता है, इस दफ़ा जो है पटियाला घराने के उस्ताद हामिद अली खान साहब को मिल रहा है जी। ये जो उस्ताद शफकत अली खान कोशिश कर रहे हैं, इसका म्यूजिक को किस कदर फायदा हो रहा है, ये भी प्लीज बयान करें। हाँ, ज़रूरी बात है ये भी। हाँ, सब हो तो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर शफकत साहब का इतना दिल बड़ा है तो दूसरों में भी बड़ा दिल करना चाहिए। पुरानी बातें भूल जाएं, पुरानी बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम वो इसलिए नहीं करते कि शायद उस ज़माने के मैं ही अकेला रह गया हूँ। ठीक है, तो आपको तो पता है हमारी स्ट्रगल बचपन से चल रही है। 40 साल तो मुझे हो गए हैं, आप तो उससे पहले के। मैं 50 साल हो गए उस वक्त हैरान कर देते थे गा के 40 साल पहले। तो बस बात इतनी है कि मैं कहूँगा कि अगर शफकत अली खान साहब, अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि वो एक शराफत अली खान साहब होते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। असल में उसके लिए तो कुछ बहुत कुछ कहने को जी चाहता था। लेकिन अगर इसने ये जो मंजिल शुरू की है, मैंने आज देखा है, पढ़ा सुबह, वो गया था नेट पे कि आमद खान साहब को अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपने ये हासिल किया। आज हम लोग दोनों भाई मैं और इनाम यहाँ पर है उस्ताद सलामत अली खान साहब की ट्रिब्यूट देने के लिए याद सलामत में हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। मेरे लिए भी और मेरे वालिद साहब के लिए बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि हमारा इनके साथ अब तक ताल्लुक नहीं है, बहुत पहले था, सालों से सालों पे मुरीद है। मेरे वालिद साहब की जब परफॉर्मेंस हुई, जब उन्होंने शुरू किया ज़िराफ़शाला में, सबसे पहले असद अमान अली साहब, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने उस्ताद सलामत अली खान साहब के सामने परफॉर्म किया और वो सामने बैठे और उन्होंने उठ के प्यार किया। उन्होंने कहा कि आगे जो आपने मुझे भी बड़ी सुनाई इसको दोबारा सुनाई। उन्होंने बड़ा प्यार किया, उन्होंने प्यार से कहा कि मेरे तरफ से ये बाकी बातें छोड़ दें, किस चीज़ का मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, क्या वजह है, लेकिन चलो वो ख़ानदान एक है, वो ख़ानदान के लिए उन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी है। लेकिन उस्ताद सलामत अली खान साहब का सपूत इस वक्त शफकत अली खान है। वाह। ठीक है, तो मैं अकेला ही सोच रहा था कि यार देना तो इन लोगों को चाहिए कि तूने बाप की वो लाज रख ली है, तो अच्छा कर रहा है। आहिस्ता 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 फिर इंसान पुख्ता भी हो जाता है, तो सारा सिलसिला बन जाता है। शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन इन्होंने मैडम गुजाला है वो जो करवाते हैं अपना वो हयात साहब की बेटी, अच्छा है,
तो इसके बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि उनकी सोच बहुत अच्छी है। अगर इसको सोच को आप वो ढाल ले अपने। अच्छा खान साहब, एक और चलते चलते आखिरी सवाल आपसे कि शाम 84 घराना और उस्ताद सलामत खान साहब, नज़ाकत खान साहब और बाकी भी जितने लोग हैं, वो एक गाना तो उनका सारा ही बहुत आला है, लेकिन लयकारी इनकी स्पेशलाइजेशन भी है। तो दुनिया में जो बड़े तबला, पाकिस्तान में जो एजाज हुसैन भल्लू हैं, ताफुज साहब के बेटे, और अब्दुल सत्तार तारी साहब हैं, वो दोनों बड़े तबला नवाज यहाँ होने चाहिए। इन्होंने जाहिर है उन्हें इनवाइट भी किया होगा। तो तबला भी जो इस वक्त दुनिया में या पाकिस्तान में हमें अवेलेबल है, आखिरी लोग, उनकी भी तो शिरकत लाजमी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक का तो मैंने सुना था शफकत अली खान साहब के मुंह से, परसों तरसों की बात है। वो कह रहा था कि तारी साहब तो शायद बाहर हैं, कनाडा है, बल्लू साहब तो लाहौर में ही हैं। हाँ, बल्लू साहब के बारे में इन्होंने बात की थी कि मेरी पहली तो ख्वाहिश ये रह गई है कि मैं अल्ताफ साहब के साथ नहीं गा सकता। मेरी ख्वाहिश थी कि हालांकि मैंने जंग फोरम करवाया था, तो उसमें सैयद अफजाल अहमद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने बहुत शगफ शो किया कि उस्ताद ताफो खान साहब और उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब की वो संगत हो, लेकिन वो हो नहीं सकी। अभी मैंने पूछा भी था, तो अब वो कह रहा था कि अब मेरी ख्वाहिश है कि बल्लू खां आए, वो मेरे साथ बजाए, उनका अपना स्टेज है, आए हमारे साथ मोहब्बत प्यार रखे, आए, सौ बिस्मिल्लाह, दरवाजे खुले। इतनी तो बात मैंने सुनी है, मैसेज भी भेजा है। अगर वो आ जाते हैं, मेरा ख्याल है कि सब किसके थ्रू भेजा है? कोई मुनासिब बंदा जाना चाहिए ना, रिप्रेजेंट कोई जो। तबले की बात की कि आना चाहिए, और किसको भेजा? ये मैसेज दिया जी, ये हारिस है ना इनके, और फैजान, ये देख दो हैं, एक भांजा है जी, एक भाई है जी। फैजान अली खान भाई हैं, और हारिस जो है इनकी बहन का बेटा है, जिसे उस्ताद सलामत अली खान साहब बहुत बेटी को प्यार करते हैं। तो वो उनको जवाब उधर से जी हम हाजिर होंगे। आर्टिस्ट ना नहीं करता, मुंह से ना नहीं करता, आर्टिस्ट का अंदर से सुनना देखना ये ठीक होता है। हाँ, ये पता चल जाता है, वैसे पता चल आएंगे। मेरा ईमान है कल आए। और जहां तक अब्दुल सत्तार तारी साहब का है, मैं आपके तवज्जुह से उस्ताद मियां शौकत हुसैन खान साहब और अब्दुल सत्तार तारी खान साहब, हम तीनों कुलीग हैं। हमने बड़े अच्छे अदवार देखे हैं। तो ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं, ये आप मुकम्मल देखें, होता है गाना और बजाना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, बजाना भी होना चाहिए। गाने वाले बैठे हुए, ठीक है, तो बजाने वाले भी अगर ठेका, जैसा अब्दुल सत्तार तारी ने गजल को सजाया और रचाया है, पूरी दुनिया में, कायनात में किसी ने गजल को इस तरह से। वो एक रिकॉर्ड हो रहा था मेहदी साहब का, तो उस पे इरशाद मेहदी साहब ने ये कहा है कि अब्दुल सत्तार तारी खान तबले के उस्ताद मेहदी से। ठीक है ना, क्योंकि करने वाले लोग हैं ना, इन्होंने किया है। ये खान साहब, सलामत अली खान साहब को मैं कभी कभी काफी भी सुनता हूं मीडिया पे, इनसे सामल मोड़ महाल जी हजूर, आवाजा चढ़ता है मेरा भाई, उसे पता है किस तरह चढ़ना है, चढ़ता है, दुआएं मिलती हैं, परवरदिगार इसकी जिंदगी को कायम दायम रख। मैं भी दाएं बाएं, तो जब तक सिंगर तबले को नहीं जानता, उसे ये नहीं पता तलवाड़े के कितने मात्रे हैं, उसमें तिड़किट वो कितनी है, और धागे कितना है, और बोल कहां आ रहा है, वो गोया नहीं। सबसे मुश्किल ताल जो है ना, 7 साल की उम्र में उस्ताद सलामत अली खान साहब ने
इंडिया में गाई थी, हरबलब मेले में, ठीक। और वहां एक माला रखी जाती थी, वो माला जीती थी उन्होंने, हासिल की थी गाने में। 128 मात्रे बैठा के तलवाड़े में गाना, खाला जी का घर नहीं, धागे पकड़ना, वो ही नहीं है, क्रिकेट ही नहीं है, बहुत कम है, ये बैठे हैं, इनसे पूछे। कोई शक नहीं है इसमें। हाँ साहब, बड़ी मिसाल तो ये है, तबले की बात है ना, कि 2-4 ताल ऐसे हैं जिनको गवैयों ने नहीं गाया, सवाए सलामत अली खान। और किस उम्र में? 7 साल की उम्र है, वो है अकवाई भी अगर सुनी है हमने तो ना, सलामत खान साहब से ही सुनी है। 4 तार की सवारी सुनी है तो सलामत खान साहब से सुनी। ठीक है, सच बात कर लो, अगर चंचल की हाय हाय, वो आके सुना है तो सिर्फ उस्ताद सलामत खान साहब को सुना है। बड़ी मिसाल तो ये है, तबले की बात है ना, कि 2-4 ताल ऐसे हैं जिनको गवैयों ने नहीं गाया, सवाए सलामत अली खान। और किस उम्र में? 7 साल की उम्र वो है अकवाई भी अगर सुनी है हमने तो ना, सलामत खान साहब से ही सुनी है। 4 तार की सवारी सुनी है तो सलामत खान साहब से सुनी। ठीक है, सच बात कर लो, अगर चंचल की हाय हाय, लगवा के सुना है तो सिर्फ उस्ताद सलामत खान साहब को सुना है। जब कोई तबले का मुजाहरा होता है तो 3 ताल ही ज्यादा क्यों बजाते हैं? इकबाल को उसके ज्यादा गाया जाता है। वो ही नहीं खत्म होती। वो ही नहीं खत्म होती। बस ऐसे ही है, वो जो उन्होंने बात की है ना, मैं एग्री हूँ उस गाने में ज्यादा मजा कि गवैया जब तक ठेके को समझता नहीं है वो ठेका गा नहीं सकता। देखिए, आजकल का एक रिवाज है आजकल का कि अलाप करते रहते हैं, बोल मारते रहते हैं, सारा सिलसिला होता है। जहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि किसी बहुत प्यारे गवैये थे हमारे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच तो बोलना चाहिए ना। तो मुझसे 14 मात्रे उन्होंने मुझसे आने से पहले ना 2-3 तबले वालों को बदनाम कर दिया। छोड़ो यार, आपको वो लय नहीं आती, वो जो हम चाहते हैं वो करो। हम ताल की, चलो नाम भी ले लेते हैं, अब्दुल्ला खान हफीज खान, तो एक पर ताल रखी हुई है ताली, दूसरा गा रहा है, ठेके वाला जो बैठा हुआ है साथ, उसको हर सम के बाद कहते जरा और दबा लो। जाहिर है वो तुरबत गाने वाले लोग थे, और दबा लो और दबा लो। 2-3 तबलिये थे बेचारे, वो उसमें मौजूद था बाबा जी तफैल खान नारवालिया, वाह वाह वाह, वो भी बैठे हुए थे। बाबा जी तफैल साहब को कहते हैं, किसी आदमी ने कहा कि खान साहब ठेका लगाएं, तो वो दरवेश फकीर आदमी था, कहता भाई अब वो मेरा इतना वो नहीं है हिसाब किताब, मैं नहीं लगा सकता, मैं वजन नहीं संभाल सकता, बूढ़ा हो गया। वो मेरी समझो कि किस्मत चंगी या माड़ी, मैं भी पहुंच गया। तो मैं पहुंचा हूँ तो जो मेरे महफिल था उसने कहा कि इरशाद भाई गाना भी ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आज तबला भी बजाना होगा, ठेका लगाना है। तो मैं क्या बाबा जी को, अब निकल गया मुंह से, बाबा जी बद्दो मलिक का जिक्र है ये। फिर अली अहमद शाह साहब मुझे कहते हैं कि बेटा बजाना है, आप बजाएं। अली सरकार के ये किन की बात कर रहे हैं मीर साहब? अली सरकार के भारत मोहतरम जनाबे वाला। अच्छा, वो मुझे, मैं तो ना नहीं कर सका, सच्ची बात है। हालांकि रियाज रोज छोड़ा हुआ तो मुझे तो ये था कि ठेका ही लगाना है, लगा लेते हैं। वाह वाह वाह, हाँ जी, हाँ सब क्या लगाऊं, वो यार जरा चुमरा लगा ले, सॉरी तमहाल लगा ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस शागिर्द उस उस्ताद का हूँ, मास्टर पिंडी वाला। कितने 10 शुरू करवाया किसी ने, कितने 11 शुरू करवाया, कितने 13 शुरू करवाया, कितने 15 शुरू। इस तरह ही है जी, उस ठेकेदार मैं था, मुझे तो पता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना अपने हिसाब से ना वो कमार लगा ली। हाँ, एक दाद दी है उन्होंने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सम आया, जरा और दबा लो। वो जो पड़ी थी वो रस्म जो
मैंने गुंजाइश रखी थी इतनी, हाँ थोड़ा सा और दबा लिया। अब ठीक है मैं खान साहब, मगर ना अभी कह दो, मैं थोड़ा सा और भी दबा सकता हूँ। सुभान अल्लाह, चलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की करम नवाजी, जिस तक मेरा सबर से बसात से मैं वो कर लिया काम। हूँ तबलिया बैठा है कि मियाँ तफैल साहब नारो वाली सुनने वाले खान साहब रंगी खान साहब हों बैठे, टीका लग गया, शुरू हो गया। मैं सिर्फ वो बात करनी चाहता हूँ, एंड उसी पे होगा कि आलाप करते रहे करते रहे करते रहे। जब मैं भी गया ना ठेका लेके, चढ़े आप, धात टिकट तात टिकट आ थोड़ बोल के थे टुर गया, ए थोड़ होना शुरू कर लिया, था ना धे रे नो, मैंने तबला छोड़ दिया। क्यों बेटा तबला क्यों छोड़ा है? मैं कह जी मुझे तो आपने 14 लगवाए हैं, आप 2 मात्रे गा रहे हैं, बाकी 12 किसने गाने हैं? वो भी आप कहें ना, अब तो इजाजत दो ना बात करने की बाबा जी। कहा बेटा हाँ बिल्कुल जरूर करो। मैं कह बस मेरा यही सवाल है कि 14 है तो फिर 14 को गाओ, आसानी ना बनाओ। फिर 2 मात्रे ही गाने हैं तो मैं घेरवा लगा लेता हूँ। हाय हाय, आप घेरवा गाएं नहीं तो पहले मात्रे से लेके 14वें तक आपकी स्थाई जानी चाहिए। सुभान, अगर कोई तिहाई मारनी है तो पहले मात्रे से लेके 14 के 3 हिस्से करके तिहाई मारो। इस तरह ही ये तो ठेका हो गया ना, ठेका गाना वो खाला जी का बड़ा है। अल्लाह मान। हाँ साहब आजकल तो बस यही होना है, जब कोल बिल्कुल नजदीक जाना है तो ना ना हो लगा खत्म, या खाली से पकड़ ले, तो कई मसले- खाली से पकड़ लिया। बड़ा करेंगे तो खाली से पकड़ ले, फिर भी 2 के पीछे क्या रहते, 2 ही रहते हैं। हाय हाय, कुछ ऐसी है बात। तो वहाद एक उस्ताद सलामत खां है, मुझे मौला की कसम खा के मैं कहता हूँ, मुझसे ठेका लगवाया उन्होंने, ये कराची की बात है। खान साहब इसमें तो बहुत नाम है, आप सिर्फ सलामत खान साहब तो कह रहे हैं कि उनसे ही बाकी नहीं ठीक है, सब ठीक है, बस वो मगर बताऊं क्या मसला है कि मैं ये भी बात करनी ज़रूरी समझता हूँ कि एक हमारे जीरा कसूरन होती थी कराची में, बहुत प्यारा गाती थी, मैडम नूरजहां जी की रिश्तेदार थी, जिन्होंने काफी पहले गाई है, और कुछ ऐसा ही है, पहले और बहुत अच्छी गज़ल बहुत अच्छी गाती थी। जीरा कसूरन, जीरा कसूरन, उसके घर में दावत थी, बुलाए उन्होंने कौन कौन सी हस्ती बुलाई, उस्ताद सलामत खां, मास्टर सादिक साहब और खान साहब नथू खान साहब सरंगी सुभान अल्लाह, और मियाँ शौकत साहब तबले वाले। सुभान अल्लाह। तो मियाँ शौकत साहब तो ना पहुंच सके, तो मैं आँख में था वो थोड़ा सा मुझे पता था कि बारी आनी आनी है। पहले हुआ सारा कुछ हुआ, उस्ताद सलामत अली खान साहब को उस दिन से मैंने रहबर माना है अंदर से कि ये एक वाहिद शख्स है जिसके आगे लय हाथ बांध के खड़ी हो। हो। बाकी लय में गाते हैं खान साहब, ये जुमला बहुत जरूरी है अरे साहब, बाकी लय को गाते हैं, लय उनको सलामत गाते हैं। लय में गाते हैं, सलामत खां लय को गाता था, हाथ लय बांध के में खड़ी गाना तो लय को गाना बहुत मुश्किल है। वाहिद एक सलामत खां ही है जो लय को गाता था, बाकी लय में गाते थे, कितने बोल मारना है, कितों बोल फड़ना है, की करना है। और आपका सवाल का जवाब, सच बात यही है कि मुझे खान साहब कहते हैं शदे वगैरह ये स्वादी आ जा, फिर मास्टर सादिक साहब बड़ा से, मास्टर सादिक साहब कहते हैं सलामत खां मुझे पहले ही पता था, हाय हाय, तो इसको वो ठेका ना आए तो फिर कहते कोई बात नहीं मैं बता लेता हूँ, फिर आओ मेरे पास, प्यार बहुत करते थे। मुझे कहते हैं अकवाई ठेका लगाने, और पहली दफ़ा खान साहब ने जो 5 मात्रे गाया था ग्रोथ उसकी की थी, ताना तेरे नाव का जरा तराना से। खान साहब ने कराची, मुझे इसलिए यकीन है कि मास्टर साहब को उन्होंने कह कर कहा कि मैंने ये 5 मात्रे में बंदिश बनाई है, तो पाजी उन्होंने भाजी आने से पाजी मैं पेश कर रहा हूँ। हो चलो ठेका तो लग गया, मेरे याद थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जरा आया दुरुद्दा टाइम वो अपना 5 मात्रे, भाई मुझे मौला की कसम खा के कहता हूँ
तो लै जब गए ना दिन नाना कहता दिन नाना यार दिन नाना कहते जिस बंदा ध्याई कट मारे तेन यार कितने गए वो बंदे खान साहब अख भड़कन की जा नहीं उत्थे दिन नाना कहता की है दौड़ लगी पई दिन नाना कहता दिन नाना हुण इहदे विच जो बंदा तीन पल्ली तान मार के दड़ल विच पवे तो फिर सलामत खान आखिए तो की आखिए एक खान साहब को 5 लवा के गाँव 10 है 5 नहीं गाँव मैं सच बात कर रहा हूँ मुझे जुर्माना तो होगा किसी न किसी जब ये चलाएंगे अगर कोई 10 शुरू करता है तो 20 कहता है 10 नहीं कहता तो एंड की बात सिर्फ ये करते हैं तो खान साहब 16 आम है ना ठीक तबलिये भी हैं 16 बजाते हैं 2 ये भी गाते हैं जाओ मेरा चैलेंज है इनके 3 हिस्से कर दो 16 के आसान ताली है ना इसके 3 हिस्से तो करें बहुत मुश्किल होगा मैं मान जाऊंगा बहुत मुश्किल नहीं करेंगे एक तो कहते 1 दिन का 2 दिन का 4 दिन का 10 साल का एग्रीमेंट करता हूँ हो सिर्फ 3 हिस्से करके दिखा दे 3 कालजू है ये तिहाई मार रहे हैं जी हम 3 पल्ले के करो तो सही हिसाब तो करो आप कहते हैं तबला मैथ है मैथ इतना ही झूठा होता है 15 आने 5 आने ते हो गए आना वध गया 3 पैसे फिर ओदे हो गए फिर 1 पैसा वध गया बिल्कुल इस तरह। ओदे 3 हिस्से करो फिर 1 टेडी पैसा वध गया बिल्कुल। ओदे 3 हिस्से जब तक झूठ नहीं मारना वो पूरा नहीं होगा उठन लगे हैं पिछले पल्ले किते ना किते जाके उन्होंने इशारा देना ही पैना तो फिर 5 ते अगे 5 उस्ताद सलामत खान को मन्निया है कि उस बंदे ने बाखुदा मेरे को अगवाई लवाई है तो पहले बोल तो त्याई शुरू कर दी अल्लाह अरे सुभान अल्लाह अल्लाह पाक आपका अगला जहान भी आबाद रखे सलामत खान नहीं होया बस सिख ही होया सॉरी गलती गुस्ताखी की माफी बस ये आपका प्यार है मोहब्बत है